नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। होली भक्ति के साथ आनंद का बड़ा त्योहार है जिसका देश को रहता है बेसब्री से इंतजार है। जैसे जैसे त्योहार पास आता जाता है इसके उत्सव का रंग गहरा होते जाता है। जी हां, रंग भरी एकादशी पर आज देश के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से होली उत्सव की दिव्य तस्वीरें आपके लिए सामने आई हैं। काशी से लेकर ब्रज हो या फिर अवधपुरी, तीनों जगह रंग गुलाल और फूलों की बारिश होती रही। ये तस्वीरें आप देखिए। इन 3 तस्वीरों के अलावा देश के बाकी हिस्सों में होली का कैसा खुमार है वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। ये तस्वीरें काशी, ब्रज और अवधपुरी की आपके सामने। रंग भरी एकादशी से काशी में 5 दिनों के होली उत्सव का शुभारंभ होता है। इस अवसर पर वहां मसाने की होली भी खेली गई। इस होली के बारे में आप शायद जानते होंगे, लेकिन ये क्यों मनाई जाती है उसके बारे में जानना भी दिलचस्प है। ब्रज में तो वैसे वसंत पंचमी से ही होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है, लेकिन रंग भरी एकादशी पर वहां के मंदिरों में भी होली के दिव्य रंग बिखरे। तो रामनगरी में भी होली उत्सव का इसी दिन से शुभारंभ हुआ। रंग भरी एकादशी से होली उत्सव का रंग अब और अधिक गहराने लगा है। कहीं मसाने की होली की अद्भुत तस्वीरें दिख रही है, कहीं भगवान श्री कृष्ण के संग होली खेली जा रही है, कहीं राम भक्त हनुमान जी के साथ होली का उत्सव मना रहे हैं। रंग भरी एकादशी पर परंपरा के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ महादेव और मां गौरी का शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजा अनुष्ठान किया गया। इस खास अवसर पर साक्षी बनने काशी समेत देश से लेकर 7 समुद्र पार से विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचे। बाबा विश्वनाथ और मां गौरी का फूलों की पंखुड़ियां और अबीर गुलाल अर्पित कर श्रद्धालु धन्य होते रहे। फूलों से सुसज्जित रजत पालकी पर विराजमान श्री काशी विश्वनाथ महादेव और मां पार्वती का चल रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा में शामिल होकर भक्तगण धन्य हो गए। तो वहीं काशी में आज रंग भरी एकादशी से चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा है और रंगों के अलावा यहाँ चिता भस्म की होली खेलकर 5 दिवसीय काशी का जो महापर्व होली का वो शुरू कर दिया जाता है। देख सकते हैं इस समय वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर हम मौजूद हैं और आज चिता भस्म की होली गंगा घाट किनारे इस शमशान पर खेली जा रही है। तमाम जो अलग अलग साधु सन्यासी और अलग अलग जो शिव भक्त हैं वो अपने अलग अलग वेश में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वे मसाननाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। गोधुली बेला में मंदिर चौक से डमरू के गगन भेदी नाद और शंख की मंगल ध्वनि के बीच शास्त्रीय अर्चन करते हुए श्री विश्वेश्वर महादेव और मां गौरी की पालकी यात्रा प्रारंभ हुई। इस पालकी यात्रा में शामिल हर एक भक्त इस क्षण को अपने हृदय में बसाने के लिए आतुर दिखा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही। उड़ते अबीर गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच देवा अधिदेव महादेव और माता गौरी की पालकी की शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से होते हुए श्री काशी विश्वनाथ महादेव के गर्भगृह पहुंची। गर्भगृह में शोभा यात्रा पहुंचने पर विधि विधान से श्री काशी विश्वनाथ महादेव और मां गौरी की चल रजत प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई, जिसमें किन्नर समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य धाम में रंग भरी एकादशी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया तो महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली का खूब रंग जमा। होली का पर्व रंगों के साथ होली के दिन ही खेला जाता है, लेकिन काशी में यह 5 दिवसीय पर्व
रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है, जो अगले 5 दिनों तक चलता रहता है। मान्यता है कि बाबा शिव पार्वती माँ का गौना कराकर जब जाते हैं तो काशीवासी उनके साथ होली खेलते हैं। डमरू, घंट, घड़ियाल, ढोल ताशे और मृदंग की आवाज के बीच भगवान भोले शंकर के गनों की ये होली काशी की विशेष पहचान है। गले में नरमुंड की माला, हवाओं में उड़ती चिता भस्म के बीच उत्सव की ये तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलती। मोक्षदायिनी काशी नगरी का महाशमशान हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती और इन सब के बीच उत्सव का ये नजारा देखने लायक होता है। तो वहीं काशी में आज रंग भरी एकादशी से चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा है और रंगों के अलावा यहाँ चिता भस्म की होली खेलकर 5 दिवसीय काशी का जो महापर्व होली का वो शुरू कर दिया जाता है। देख सकते हैं इस समय वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर हम मौजूद हैं और आज चिता भस्म की होली गंगा घाट किनारे इस शमशान पर खिली जा रही है। ऐसा नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता है और सिर्फ ये काशी में ही ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आज से शुरू होकर जो होली का 5 दिवसीय का महापर्व है वो आगे यूं ही होली तक जारी रहेगा। इस बार महाशमशान की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज से महाकुंभ के बाद काशी के गंगा घाटों पर डेरा डाले नागा सन्यासी भी पहुंचे। उन्होंने भी जमकर चिता भस्म की होली खेली और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। मान्यता के अनुसार भगवान शिव मां पार्वती का गौना करने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव और मां पार्वती काशी आए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत उपासना से मोक्ष से प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिल जाती है। मसाने की होली देखने न केवल काशीवासी बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तो बनारस की तो सबसे खास बात यही है कि इस शहर में आपको कुछ न कुछ महसूस करने मिलता है जो आपको किसी और जगह नहीं मिलता। इस जगह आके, इस शहर आके हमें पता चलता है कि इंसान नश्वर है। हम आए हैं इस दुनिया में, हमें कभी न कभी जाना ही। बहुत उत्साह होता है, बनारस वाले वैसे ही अलवेला होते हैं और यहाँ पे इस पर्व को लेके बहुत ज्यादा उत्साह है। This is a holy place and I feel really happy. बाबा भोले शंकर की नगरी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी होली के अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं। ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक होली का उत्सव चलता रहता है। इस अवधि में अलग अलग प्रकार की होली देखने को मिल जाती है। लठमार होली और बरसाने से लेकर नंदगांव तक की लठमार होली की छटा का आनंद लेने के बाद रंग भरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रज के मंदिर में अबीर गुलाल की बारिश शुरू हो जाती है। बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य के साथ होली खेलने का आनंद लेने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुट जाती है। तो बांके बिहारी ये चांदी की हटरी है, उसमें बिराजे हुए हैं। चांदी की पिचकारी है, सोने की पिचकारी है, इत्र है, गुलाल है, उससे प्रभु होली खेल रहे हैं। तो जो ठाकुर बांके बिहारी का यहाँ पे बाल रूप की सेवा है और ठाकुर जी के लिए यहाँ सोने की भी पिचकारी है, चांदी की भी पिचकारी है और गुलाल है, इत्र है, उससे ठाकुर जी आज रंगभरी एकादशी से लगातार 4 दिन तक होली खेलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पिछले कई दिनों से रंग गुलाल और फूलों से होली खेली जा रही है। रंग भरी एकादशी पर भी ये कार्यक्रम जारी रहा। भक्तों पर जैसे ही गुलाल की बारिश होती है वो स्वयं को धन्य मानते हैं क्योंकि इसी प्रसाद की लालसा लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं। आज ठाकुर जी को विशेष रूप से जलेबी का भोग लगाया जाता है। आज से ही ठाकुर जी के प्रसाद में ठंडाई का विशेष रूप से भोग लगाया जाएगा। ठाकुर जी के साथ होली खेलने का आनंद लेने बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचते हैं। रंग भरी एकादशी पर कृष्ण जन्मभूमि की छटा देखते ही बनती है। राधा कृष्ण और गोपियों के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति ने होली के इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। भक्तों पर
जब फूलों की बारिश होने लगी तो सभी आनंद से सराबोर हो गए। तो भगवान श्री और राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी है जो होली, और इस होली को देखने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ से होली का आनंद लेकर वापस जा रहे हैं। और इस होली की सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज की प्रमुख होलियां हैं, कहीं लट्ठमार होली होती है, कहीं लड्डू मार होती है, कहीं छड़ियों से होती है, कहीं फूलों की होली होती है। तो इस श्री कृष्ण जन्म स्थान पर उन सारी होलियों का आनंद आपको एक ही जगह आ जाएगा। रामनगरी अयोध्या में भी रंग भरी एकादशी के साथ होली के उत्सव का शुभारंभ हो गया। हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान को अबीर लगाने के साथ यहाँ रंगों उत्सव प्रारंभ हो गया। हनुमानगढ़ी के 500 संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर यहाँ होली खेली। इससे पहले संतों ने हनुमान जी के निशान की पूजा की। सभी संतों ने होली खेलते हुए पंचकोसी परिक्रमा भी की। ब्रह्म मुहूर्त में ही रामनगरी के 6000 से अधिक मंदिरों के गर्भगृह में विराजमान भगवान की राग भोग आरती साज सज्जा के साथ उन्हें गुलाल अर्पित किया गया। वाराणसी से रोशन जायसवाल, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के 3 धार्मिक स्थलों पर होली उत्सव का आनंद तो आपने लिया, लेकिन देश भर में होली को लेकर कैसा उत्साह दिख रहा है वो भी आप देखिए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर जगह होली का उत्सव की धूम मची हुई है। जगह जगह मनमोहक आयोजन देखने को मिल रहे हैं और लोग जमकर होली का उत्साह मना रहे हैं। होली का रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है। जगह जगह होली का उत्सव देखते ही बन रहा है। फाग गीत और लोक संगीत से पूरा वातावरण गूंज रहा है। ढोल नगाड़े की थाप, बांसुरी की धुन पर थिरकते लोग, हर तरफ इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। होली का मुख्य त्योहार भले ही 14 मार्च को है, लेकिन कई दिन पहले से ही इसकी रंगत निखरने लगती है। भक्ति और मस्ती का दौर शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीरें देखिए, जहां रंग भरी एकादशी के दिन से रंगों की बारिश दिखने लगी। ये तस्वीरें बताती है कि संभल में होली को लेकर के आखिर किस तरीके का उत्साह संभल में है। ये तस्वीरें आखिर बताने के लिए अपने आप में काफी है। होली खेली जा रही है बच्चों के द्वारा। देखिए किस तरीके से होली के रंग में सराबोर ये वो बच्चे हैं जो कि नजर आ रहे हैं। होली की उमंग जो देखी जा रही है वो तस्वीरें कहीं न कहीं बताती है कि आखिर किस तरीके से संभल में होली का त्योहार कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी होली का उत्सव ब्रज की तरह बसंत पंचमी से शुरू हो चुका है। यहाँ की होली में भगवान रघुनाथ का विशेष महत्व होता है, जिसमें 40 दिनों तक विशेषकर बैरागी समुदाय के लोग उत्सव मनाते हैं। यहाँ हर दिन इसी तरह होली गायन होता है, जिसमें ब्रज की होली के राग गूंजते हैं। भगवान रघुनाथ जी के दरबार में लोग बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक भक्तिभाव में इसी तरह झूमते नजर आते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां बांटते हैं। दिनों तक चलने वाला ये पर्व है और होलाष्टक इसका उत्कर्ष रहता है। होलाष्टक मतलब फागुन मास की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होते और इन 8 दिनों में बैरागी संप्रदाय के लोग संध्या बेला में रघुनाथ मंदिर में जाते हैं। रघुनाथ जी के वहाँ होली गायन करते हैं और भगवान रघुनाथ जी के साथ रंग अबीर की होली खेलते हैं। अब राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी की ये तस्वीरें देखिए। फागुन के महीने में यहाँ हर गली मोहल्ले में लोगों के हाथ में चंग, ढप, बांसुरी की आवाज गूंजती रहती है। जगह जगह फागोत्सव, चंग ढप महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग जगहों से ढप मंडलियां हिस्सा लेती हैं। फागुन महीने में शेखावाटी का चंग धमाल चलता रहता है।
जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्सव का रंग गाढ़ा हो रहा है। देर रात तक लोग इसी तरह नृत्य गीत और वाद्य यंत्रों की धुन का आनंद उठाते हैं। यहाँ ढप और चंग प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। फतेहपुर के स्वामी ऑयल मिल के पास हुए कार्यक्रम में अलग अलग जगह की मंडलियों ने भाग लिया, जिसमें लक्ष्मणगढ़ की मंडली विजेता रही और पुरस्कार की हकदार बनी। अब लड़कियों और महिलाओं के होली उत्सव की ये तस्वीरें देखिए। गुजरात के दाहोद में वुमनिया ग्रुप की तरफ से आयोजित इस फागोत्सव में करीब 35 महिला समूहों ने भाग लिया, जिसमें होली गीतों के साथ साथ नृत्य की छटा देखने वाली रही। राधा कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य पेश करने के साथ ही यहाँ महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए पोस्टर भी लहराते नजर आए। गुजरात के ही छोटा उदयपुर जिले में आदिवासी समुदाय के होली उत्सव का ये रंग देखिए। अलग अलग गांवों के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी राम ढोल, पीहो, घुघरा की लय पर पारंपरिक नृत्य करते हुए कितने आकर्षक दिख रहे हैं। यहाँ होली महोत्सव में भंगोरिया मेला लगता है, जो एक पारंपरिक विशेष हाट है। होली के त्योहार की खरीदारी के लिए लगने वाली इस हाट में खरीदारी करने ग्रामीण अपनी आदिवासी परंपरा के अनुसार इसी अंदाज में नृत्य करते हुए पहुंचते हैं। संभल से अभिनव माथुर, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर, दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी, अजय गिरी और छोटा उदयपुर से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये थे होली की कुछ अनोखे रंग। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे के संग। नमस्कार।